हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली प्रमेय का कथन, बर्नौली प्रमेय की एप्लीकेशन, कि बर्नौली प्रमेय कहाँ कहाँ यूज होता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। जो बर्नौली का प्रमेय था, यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका पूरा नाम था डेनियल बर्नौली। ठीक है। और यह कथन दिया गया था 1700 से 1782 के बीच में दिया गया था। अब जो बर्नौली प्रमेय का कथन है वो क्या कहता है कि जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रे के प्रवाह से प्रभावित होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा नियत रहती है। यह इसका कथन था। अब जो बर्नौली प्रमेय है, बर्नौली प्रमेय का गणितीय व्यंजक क्या होता है, P प्लस 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh बराबर नियतांक। अब हम देखते हैं कि बर्नौली प्रमेय में हमने क्या किया है कि एक नली ली है। यह हमने एक नली ली है, नली का सिरा A है, ये नली का सिरा B है। नली के अंदर हमने क्या करा है, आदर्श तरल रखा है। ठीक है साथियों, ये आदर्श तरल भरा हुआ है नली के अंदर, और जो आदर्श तरल है वो धारा रे की प्रवाह से प्रभावित हो रहा है। धारा रे की प्रवाह मतलब एकदम जो सीधे सीधे प्रवाह होता है उसे हम धारा रे की प्रवाह कहते हैं। धारा रे की प्रवाह से प्रभावित हो रहा है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा नियत रहती है। बर्नौली प्रमेय का कथन का निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग है वह एक नियत राशि प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह बर्नौली का प्रमेय किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वह एक नियत राशि प्राप्त होती है। अर्थात अगर इन तीनों ऊर्जाओं में से किसी एक ऊर्जा का हम मान बढ़ाएंगे तो बाकी जो दोनों ऊर्जाओं का मान है उनका मान मिलाकर जो राशि प्राप्त होती है वो राशि एक समान राशि प्राप्त होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि एक बिल्डिंग है ये, ठीक है साथियों, एक ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर हमने चिंटू को बिठा दिया है। इस बिल्डिंग के ऊपर हमने चिंटू को बिठा दिया है। अब चिंटू यहाँ पर जब बैठा हुआ है तो इसके जो बैठा हुआ है ना, तो इसमें क्या है, विराम अवस्था में है, तो ये इसकी क्या स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम होगी। साथियों हम समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जो दाब ऊर्जा हो वो क्या होती है। तो अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में अर्थात वह स्थिर अवस्था में, जैसे बोर्ड, यह यहाँ पर स्थिर अवस्था में, तो इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो जब वस्तु गति कर रही है तो उस टाइम पे उसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसी तरह दाब ऊर्जा भी होती है। ठीक है साथियों। तब जो चिंटू बैठा हुआ था छत के ऊपर, अब चिंटू ने क्या किया, यहां से छलांग लगा दी नीचे की ओर। चिंटू ने नीचे की ओर छलांग लगाई। तो जैसे चिंटू नीचे आएगा, जैसे चिंटू धीरे धीरे नीचे आएगा वैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी। अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे चिंटू धीरे धीरे नीचे आएगा वैसे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वैसे उसकी स्पीड, जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आने लग जाएगी, क्योंकि जो स्थिति ऊर्जा जब वस्तु स्थिर रहती है तब उसके अधिक होती है, और जब वह वस्तु गति अवस्था में आती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा धीरे 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 कम होने लग जाती है और गतिज ऊर्जा
बनने लग जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा एक नियत राशि होती है। ठीक है साथियों।